हेलो वेलकम बैक। मैं हूं जियाउर रहमान और आप देख रहे हैं डेली भारत न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। यूपी सरकार ने 323 नए पुलिस वाहन जारी करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपातकालीन काल सेवा यूपी 112 को मजबूत बनाने के लिए 22.64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं ताकि 323 नए पुलिस वाहन खरीदे जा सकें। इन वाहनों में 152 महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV और 171 बजाज पल्सर 150 सीसी मोटरसाइकिल शामिल होंगी। इन वाहनों से पुलिस की यातायात प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी, खासकर आपराधिक क्षेत्रों में यातायात या अग्नि जैसी आपदा में। इन वाहनों को 31 मार्च 2026 तक तैनात करने का लक्ष्य है और यह कदम सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य बना। उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत में तीसरा स्थान हासिल किया है। राज्य की रूफटॉप सोलर योजना को जनता का बहुत समर्थन मिला। इस योजना के तहत 13.46 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इस स्कीम ने न केवल ऊर्जा लागत की कमी होगी बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी यह बहुत अहम कदम है। सरकार की यह नीति बिजली आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खादी महोत्सव लखनऊ में 21 नवंबर से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में खादी महोत्सव आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में लगभग 160 उद्यमी हैंडलूम और स्वदेशी उत्पादों के साथ भाग लेंगे। यह आयोजन खरीद और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने का अवसर है। लोगों को खादी कपड़े और स्वदेशी उत्पाद के प्रति जागरूक किया जाएगा। इससे स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को अपनी कलात्मकता और उत्पादों के बड़े बाजारों में पहचान मिलने की उम्मीद है। लखनऊ में खादी महोत्सव आज से शुरू हो रहा है, जिसमें 160 हैंडलूम उद्यमी भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम खादी और स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहित करेगा। इससे स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमों को बिक्री और बाजार दोनों में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आतंकवादियों का स्टैंड, लो इंटेंसिटी हमलों की चेतावनी। सूचना के मुताबिक कुछ आतंकवादी संगठन लो इंटेंसिटी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, जिससे प्रदेश में स्थानीय अशांति फैलाने की संभावना है। उनका मकसद बड़े हमलों की बजाय छोटे लेकिन असरदार हमले के जरिए दहशत फैलाना हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की और स्थानीय इलाकों में निगरानी बढ़ाने की सलाह दी गई है। यह खतरा सामाजिक स्थिरता और जनता की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है, इसलिए प्रशासन की प्रतिक्रिया और निवारक कदम अहम होंगे। आतंकवादी संगठन बड़े हमलों की बजाय कम तीव्रता वाले हमले की रणनीति अपना सकते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर दहशत फैला सके। सुरक्षा एजेंसियों को इसे गंभीरता से लेने और स्थानीय निगरानी बढ़ाने की सलाह दी गई है। यह घटना प्रदेश की स्थिरता और नागरिक सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकता है। वहीं यूपी में रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए नई पॉलिसी लाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए एक प्रगतिशील पॉलिसी लागू की है, जिसमें वो रात के समय यानी शाम 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी, लेकिन उनकी सहमति ज़रूर होनी चाहिए। इस पॉलिसी में डबल वेज यानी 2 गुनी मजदूरी का प्रावधान है, ताकि रात के शिफ्ट का जोखिम और मेहनत महिलाओं के लिए मुनासिब हो। साथ ही CCTV निगरानी अनिवार्य की गई है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह कदम लैंगिक समानता और महिला सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिशों का हिस्सा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो रात्रि शिफ्ट में चलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं जियाउर रहमान। देखते रहिए डेली भारत न्यूज।